हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है सीएसआई नेट एग्जाम जो है आपका जून में कंडक्ट होने वाला है। और हाल ही में सीएसआई नेट के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन क्या है इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब आपका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी के अंदर आएगा। ये सीएसआईआर ने एक नोटिफिकेशन डाला है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो रिजल्ट है वो अब 3 कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि 3 कैटेगरी के अंदर जो है आपके जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई होंगे। फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जिन्होंने जीआरएफ को क्वालिफाई किया है, यानी कि जिनकी जीआरएफ हुई है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको फेलोशिप मिलेगी, इनको जो है वो फेलोशिप मिलेगी। और ये अगर किसी पीएचडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं तो इनको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा। इनको पीएचडी में डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। फिर अगर हम बात करें अगली कैटेगरी की, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिन स्टूडेंट ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, यानी कि जो जिनकी नेट क्लियर है। और इन स्टूडेंट को फेलोशिप नहीं मिलेगी, इन स्टूडेंट को फेलोशिप जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होंगे। और पीएचडी में अगर ये एडमिशन लेते हैं तो इनका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्टली होगा, यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होगा। थर्ड वो कैटेगरी है जिसमें नेट एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, यानी कि ये जो स्टूडेंट होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन ये पीएचडी में एनरोल होने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि इनको एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। इनका पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन होगा। तो ये जो पूरा एक तरीके से सिस्टम किया है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है वो इसीलिए निकाला है ताकि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको और एग्जाम कंडक्ट ना करवाना पड़े, यानी कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट ना करवाना पड़े। और जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है, सीएसआईआर नेट जो एग्जाम है इसके स्कोर के बेसिस पर, इसके स्कोर के बेसिस पर आपको पीएचडी में क्या मिल सके, एडमिशन मिल सके। इसलिए ऐसा पूरा सिस्टम किया है ताकि अलग से आपको कोई एग्जाम ना देना पड़े। तो अब आपको पता है कि रिजल्ट की 3 कैटेगरी होगी, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे, यानी कि ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई चेंजेस किया है तो क्या अब सिलेबस भी आपका चेंज होगा, सिलेबस क्या आपका चेंज होगा? तो देखिए, सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि जून 2024 एग्जाम के लिए, जून 2024 एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो आपका वो का वही रहने वाला है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन आप जानते हैं कि अब आपकी नई शिक्षा नीति जो है लागू होने जा रही है, और अब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना होगा। तो अब नए जो सेशन होंगे, यानी कि जो दिसंबर वाले जो एग्जाम है उसमें पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो सिलेबस है उसमें चेंजेस होगा। देखिए, केमिस्ट्री में तो कहीं कोई चेंजेस नहीं हो सकता, कुछ यूनिट्स को हटा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि जीके का कोई पोर्शन उस पर ऐड हो जाए या फिर हम टीचिंग मेथड कुछ ऐड हो जाए, बाकी कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होने वाला। लेकिन ये जो चेंजेस है वो जून एग्जाम तक तो नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसमें चेंजेस हो सकता है। तो सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी जो स्टूडेंट जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम जून 2024 एग्जाम की बात करें तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाला है।
और विद इन 5 to 7 डेज में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के नोटिफिकेशन का ट्रेंड देखें तो। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो जेआरएफ में सिलेक्शन हो सके और आपको फेलोशिप मिल सके। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं होगा, और होगा तो सबके लिए होगा, यानी कि जून एग्जाम के लिए तो नहीं होगा। और बाद में अगर कुछ होता है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए वो सब नया होगा। और केमिस्ट्री आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जेआरएफ की अच्छे से तैयारी करें।